नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें छिंदवाड़ा से है, जहां कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली। खुद को सीएम बनाने की कसम खाई है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान शपथ लेते हुए दिखाई दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने भी सीएम बनाने की कसम खाई है, यानी कमलनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता भी कसम खाते हुए शपथ लेते हुए दिखाई दिए हैं। नकुलनाथ को सांसद बनाने की कसम खा रहे हैं। पहले भी खुद को कांग्रेस का सीएम फेस बता चुके हैं। बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा, तंज कसा है। तो कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली, खुद को सीएम बनाने की और बेटे को सांसद बनाने की कसम खाई है। कार्यकर्ताओं के साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, शपथ लेते हुए ये तस्वीर छिंदवाड़ा से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी का ये कार्यक्रम था। तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ और एक ट्वीट और सामने आया है जिसमें बीजेपी ने कटाक्ष किया। हितेश वाजपेयी, जिनका ट्वीट, वो लिखते हैं कि मैं केवल कमलनाथ नकुलनाथ के लिए काम करूंगा, बाकी नेता राहुल प्रियंका कांग्रेस गए तेल लेने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से एक कटाक्ष आया है। वो लिखते हैं, वाह क्या कसम खिलवाई है कमलनाथ ने। और ये चर्चा का विषय इसलिए बन पड़ा है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस में ही कुछ नेता, इससे पहले भी जब कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स लगे थे तब भी ये सवाल उठा था और कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि दिल्ली से कांग्रेस में नाम तय होता है। फिर ये भी कहा गया था कि विधायक दल के नेता तय करते हैं। कमलनाथ खुद एक बार कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई भी दी। ऐसे कई तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं कांग्रेस में। लेकिन अब खुद जब वो कहते हैं कि नहीं, ये तमाम प्रक्रिया होगी, और अब जब वो खुद ही इस तरह से शपथ लेते हुए अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इन तमाम बातों पर पानी फिर जाता है और ये बात साफ हो जाती है कि कमलनाथ आगे मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि पार्टी प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि किसी तरह का एआईसीसी का ये कार्यक्रम नहीं था, जिला कांग्रेस कमेटी का एक कार्यक्रम था, जहां खुद से शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमलनाथ और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए। बाकी कांग्रेस के लिए किसी तरह की कोई शपथ नहीं ली जा रही थी, या ये शपथ ली जाती कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। तमाम चीजें होती तो समझ आता कि पार्टी के बारे में बात हो रही है। लेकिन फिलहाल इस ट्वीट को देखिए और इस शपथ ग्रहण समारोह को देखिए, या फिर इस शपथ लेते हुए कार्यक्रम को देखिए, जहां खुद को मुख्यमंत्री बनवाने की शपथ दिलाते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं। एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। और चलिए, इस कार्यक्रम को आप देख चुके हैं और हितेश वाजपेयी जी का ट्वीट भी आप देख चुके हैं। अब इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के ही नेताओं में इस पूरे विषय को लेकर, यानी कौन होगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, इसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां हैं। मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी बहुत बहुत स्वागत, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मिथुन जी, इस कार्यक्रम को ही समझना चाहूंगी जहां कस्में खाई जा रही हैं, शपथ दिलवाई जा रही हैं कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, कसम लीजिए, नकुलनाथ को सांसद बनाना है, कसम लीजिए, क्या था ये? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था और जो व्यक्ति संचालन कर रहे थे उन्होंने ये कसम दिलवाई है। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी के प्रति रुख है, जिस पार्टी के प्रति जनता चाहती है कि उस पार्टी की सरकार आए, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। इसी कारण कमलनाथ जी के पोस्टर भी लग रहे हैं, उनके बैनर भी लग रहे हैं, पर हमारे कार्यकर्ताओं को मन से काम करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है कि जिस छिंदवाड़ा ने कमलनाथ जी को
मुख्यमंत्री बनवाया वहां के विधायक के रूप में वो चुने गए, जिस छिंदवाड़ा ने नकुलनाथ जी को सांसद बनवाया वहां के वे सांसद के रूप में चुने गए। तो आने वाले चुनाव में भी जनता की भावना, जनता की मंशा को अनुरूप काम करेंगे और उनकी भावनाओं को, प्रदेश की जो भावना थी कि 2018 में उन्होंने कमलनाथ जी को सीएम चुना था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निष्कासित किया था, जनता की इस भावना को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के करारे नोटों ने जो किया है, इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि जनता का जो फैसला था, जनता को वापस करना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का कार्यकाल वापस देना, इसको लेकर के कांग्रेस के तो ये कार्यकर्ताओं शपथ ने दिलवाई शपथ जा ली। रही थी, जिसके बारे में बाकी आपके जो अरुण यादव जी हैं, अजय सिंह जी हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि यहाँ तो इनको वो तो थे नहीं पता है। और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा एआईसीसी लेवल का ये कार्यक्रम था। उस पर आपको क्या आपत्ति हो सकती है? यदि नहीं, हमारे आपत्ति नहीं है, कार्यकर्ता, क्योंकि खुद वो कभी कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर खुद ही आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली का मैटर, भावी मुख्यमंत्री नाम से भी जब पोस्टर्स लगे थे तब भी कार्यक्रम किया था ना मिथुन जी, मैडम, तब कमलनाथ जी क्लैरिफिकेशन ने, कुछ और आया था, अब क्लैरिफिकेशन कुछ और आ रहा है। पारुल जी, मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, जी। 2018 में भी कमलनाथ जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा तो था। 2023 में वही मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस का चेहरा होंगे, मतलब आपकी तरफ हमारे से जो शपथ दिलवाई जा रही है। कमलनाथ जी कांग्रेस के चेहरे हैं, उन्हीं के नाम पर हम चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के संशय है, तो ये इसलिए ना आपकी कोई पार्टी के पोस्टर दूसरे लगा नेता रहे। क्यों नहीं मानते हैं? किसने मना किया कि नहीं होंगे? अजय जी, राहुल जी और भी कई नेता उस सरेआम उन्होंने- मीडिया के सामने उन्होंने कहते हैं मना- कि ये दिल्ली से तय होता है चेहरा हमारे यहाँ, ऐसा हाँ। कुछ है तो उस पर हम अग्री नहीं करते हाँ, हैं, वो ये सारी बातें रखते हैं। दोनों नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अग्री नहीं करते हो। उनसे पूछा गया था कि पार्टी का संविधान क्या है, किस तरीके से चीजें होती है। उन्होंने जवाब दिया कि सामान्य तौर पर ये तरीका होता है, लेकिन कभी हम चेहरा घोषित भी करते हैं। हमने पंजाब में घोषित किया था चन्नी साहब को कि वह हमारा सीएम का नहीं, चेहरा ऐसा होंगे। नहीं था कई ना जगह सर। हम लोग नहीं ये भी अभी आप घोषित कह होते रहे हैं। हैं, ये अभी आप कह रहे हैं, ऐसा था नहीं। जब उन्होंने बाइट दी थी नहीं, तब उन्होंने ये- क्लियर यही हाँ। कहा था कि हमारे यहाँ दिल्ली से चेहरा तय होता है। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं नहीं, दिया उन्हों- जैसे आप दे रहे हैं। और उन्होंने दोनों तीनों चीजें दी थी और प्रवक्ताओं कब का काम शपथ खिलवाई explanation जाएगी के- कार्यकर्ताओं को कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाना है? क्यों शपथ के आप विरोध में? क्या नादी टीवी शपथ का विरोध नहीं, करता है क्या? हमारा तो ना कांग्रेस से ताल्लुक, ना बीजेपी से ताल्लुक सर। हाँ, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सवाल बस पूछेंगे ठीक और है आप ना, जवाब ऐसा- देंगे। जो ये भी पूछ नेता- रहे हैं हम कि कार्यकर्ता ये मान ले, चाहे वो विंध्य के हों, चाहे महाकौशल के हों, चाहे किसी भी एरिया के हों, ये मान ले कि उनको कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवाना है, इसलिए वो पार्टी के लिए काम करें। हर तरफ के कार्यकर्ता ये मान लें कि कमलनाथ जी के तो चेहरे विरोध पर क्यों हम होता है फिर चुनाव आपकी में जा पार्टी रहे में हैं। सर? किसने विरोध किया मैडम? अभी तो बताया मैंने आपको कि आप ही की ये पार्टी विरोध- से बयान निकलकर ये- सामने आते हैं कि ये- ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टर्स उतरवा दिए जाते। कमलनाथ जी खुद कई बार सफाई देते हैं, क्या सफाई दी उन्होंने? उन्होंने खुद ही कहा कई बार, क्या जब कहा? ये भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स लगे थे तब उनका क्या रिप्लाई थे, तो सभी को याद है। हाँ, बताइए क्या रिप्लाई था? मतलब वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। देखिए, कमलनाथ जी नेक्स्ट को मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के, अगर पार्टी जीतती है तो कमलनाथ ही होंगे, ये क्लियर कर ले कांग्रेस पार्टी, पार्टी कांग्रेस जीत रही कार्यकर्ता। है, कमलनाथ जी के चेहरे पर हम जा रहे हैं। शिवराज जी का चेहरे को लेकर के संशय है। भारतीय जनता पार्टी में ठीक एक है, मत नहीं नेहा बन पा जी। रहा है कि नरोत्तम यानी जी अब को बनाएं या शपथ कला के लेनी पड़ेगी, अब अलग अलग जगहों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होंगे और फिर बेटे को भी ये सांसद बनाने की शपथ दिलवा रहे हैं वो। तो प्रेम सिर्फ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से करे कांग्रेस पार्टी, ऐसा है? ये देखिए, बहुत अजब गजब और अद्भुत प्रकार का दल है कांग्रेस पार्टी। जहाँ पर राष्ट्र में बात होती है तो गांधी परिवार की चरण वंदना होती है, उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं, उनके नाम के लिए जीने मरने की बातें होती हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में दल की कोई आवश्यकता ही नहीं है इनको। कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री बनने की कस्में खिलवा रहे हैं और साथ में अपने बेटे नकुलनाथ को सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस गई तेल लेने, जो जीतू पटवारी जी ने कहा था, उसी आशय के साथ में ये भी आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने चंद दिन पहले कह दिया था कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूँ। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए देखिए, जनता भी इस बात को बहुत करीब से देखती है, समझती है। एक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी दल है, जो कहती है कि व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर राष्ट्र है। यहाँ पे तो चरण वंदना और इस प्रकार की निष्ठाएं व्यक्ति के प्रति खत्म ही नहीं हो रही हैं। और यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जो झंडा उठाता है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ चलता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष की जो चेयर है वो रिजर्व हुआ करती थी, अब वो रिजर्व को हटके अगर कहीं गई है तो दरबारियों की ओर आगे बढ़ गई। और अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो केवल दो लोगों की चिंता हो रही है, एक कमलनाथ और एक नकुलनाथ, और बाकी की पूरी कांग्रेस अनाथ। तो परिस्थितियां तो आप हम सबके सामने है पारुल जी। मुझे लगता है कि जनता ज्यादा समझदार है और इसीलिए जब भी निर्णय करती है तो बहुत सोच समझ के करती है।
मिथुन जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता चुनती है हमारा नेता, ये सारी चीजें आपकी पार्टी में मध्य प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नामक हंसी मजाक को ये लग सकता है, क्योंकि जनता की ये लोग बात करते हैं और जनता जब कांग्रेस को चुन करके कांग्रेस की सरकार बनाती है तो भाजपा करारे नोटों से उस सरकार को खरीद के चुनने से सरकार पहले गिरा आप लोग देती चुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कस्में दिलवा रहे हैं, जनता को चुनने तो दीजिए पहले। है। मैडम, मुख्यमंत्री जो बनता है वो भी शपथ लेके ही बनता है, राष्ट्रपति भी शपथ लेके बनता है। हाँ, तो वो पार्टी जीतती है, विधायक ज्यादा, आपके नंबर ज्यादा होते हैं, मजबूत होते हैं, तब ये सारी बिल्कुल प्रक्रिया ठीक होती है। है, पहले ही कर लेंगे। यदि हमारे कार्यकर्ता को ये यकीन है, कार्यकर्ता को ये विश्वास है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी डर चाहिए। तो नहीं है कहीं कार्यकर्ता कहीं और न चले जाए? गांधी परिवार के चरणों में लेटी हुई भारतीय जनता पार्टी, ये तो बता, गांधी परिवार की मेनका गांधी, वरुण गांधी के चरणों से कब उठने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे। प्रदेश को जो आपने लूटा है, नोचा है, नहीं, खसोटा है, शपथ वाली प्रदेश परंपरा अभी आपकी पार्टी से शुरू हुई है ना? शपथ की परंपरा संविधान में है मैडम। कार्यकर्ताओं के द्वारा शपथ दिलवा रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का का खुद का भी कार्यकर्ता, तो अधिकार है ना, वो तो चुनेंगे आपकी पार्टी में नेता। अब मैडम, क्यों नहीं आप शपथ केवल दिलवा रहे हैं, कस्में खिलवा रहे हैं? अब शपथ लेने का अधिकार केवल आरएसएस के लोगों को नहीं है ना। यदि हमारे कार्यकर्ता शपथ ले रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देंगे, उनकी कमलनाथ शपथ जी को में किसी मुख्यमंत्री नेता को बना पद देंगे। दिलवाना या शिवराज फिर सिंह जिताना, जी ये सब भी होता के है। शिवराज सिंह जी जिन्होंने जनतंत्र को अपदस्थ किया, उन शिवराज सिंह जी को यदि हटाने की कसम खा रहे हैं तो हम तो कसम यानी खाएंगे, किसी कमर कस रहे लोकतांत्रिक हैं। प्रक्रिया का पालन नहीं होगा, इसी तरह से आप लोग शपथ दिलवाएंगे और आगे इसी चेहरे पर लड़ाई लड़ेंगे। ये तो आप मोदी सरकार पे ही सवाल उठा रही हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। पार्टी में, आपकी लोकतंत्र पार्टी के में। तहत चुनाव होते हैं। आपकी पार्टी में, हम्म। क्योंकि एमएलएस चुनते हैं ना नेता को, आप हमारी- लोगों की पार्टी में ये कहा जा रहा है, अजय सिंह जी ये कह रहे हैं, अरुण यादव जी ये कह रहे हैं। ये दोनों चीजें होती है मैडम। कहीं हम पार्टी में चेहरा घोषित करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। कभी उधर कभी इधर। ठीक है, न्या जी, मैं ध्यान रखूंगी, अब से आपको शिकायत का मौका नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो बयान या जो ये आप तस्वीरें देख लीजिए एक बार, और ये ट्वीट भी है हितेश वाजपेयी जी का कि मैं केवल कमलनाथ नकुलनाथ, ये भी कस्में खिलवाई जा रही हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए ये ट्वीट भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर शपथ दिलवाई जा रही थी, कसम खिलवाई जा रही थी कि जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वो भी मंच पर शपथ दिलवाते हुए सबको नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे चुनिए और सांसद मेरे बेटे को चुनिए। हालांकि पार्टी में इस तरह की बातों का कई पैमानों पर विरोध होता रहा है। कई बार ये भी कहा गया कि दिल्ली से हमारे नेता चुने जाते हैं, और कई बार ये भी कहा गया कि विधायक चुनेंगे, उनका नेता कौन है। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर के आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि जिन बातों को लेकर या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर या फिर कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो होगा, इन सब चीजों पर पानी फिर दिया इस तस्वीर ने। और ये साफ है कि खुद कमलनाथ चाहते हैं कि आने वाले समय पर, हालांकि किसी भी तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, 2023 अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री बनवाने के लिए शपथ चल रही है।